हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स के अराउंड डिस्कशन करेंगे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? अगर हम लोग बात करें बेसिक डेफिनेशन की, समझने की कोशिश करें कि लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, तो गाइज हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जब कभी आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, अब किसी भी तरीके से आप लैंडिंग पेज बना सकते हो सकता है आप कस्टम लैंडिंग पेज बना रहे हो, यानी कि कस्टम कोड करके लैंडिंग पेज बना रहे हो सकता है आप कोई पेज बिल्डर को यूज कर रहे हो, एलिमेंटर को यूज कर रहे हो, कोई दूसरे जो सर्विस हैं जैसे क्लिक फनल्स वगैरह है आप उनको यूज कर रहे हो लैंडिंग पेज बनाने के लिए, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट लैंडिंग पेज के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर हैं, क्या वो एलिमेंट्स अपने फुल पोटेंशियल पर हैं, क्या उन एलिमेंट्स को हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है या नहीं, तो एज सच लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। समझने की बात क्या है कि कंप्लीट लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। ऑप्टिमाइजेशन किसका होता है? जो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर छोटे बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉल टू एक्शन, तो वो कॉल टू एक्शन जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है, यानी कि इफेक्टिव कॉल टू एक्शन है या नहीं है। ठीक है, इमेज हमें जैसी लगानी चाहिए तो वैसी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, टेक्स्ट हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर कैसा होना चाहिए था वो उस तरीके से है या नहीं है। ए बी टेस्टिंग के बारे में हमने क्या सोचा कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं लैंडिंग पेज के, उनमें ए बी टेस्टिंग के लिए हमने कोई स्कोप छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, वीडियोस हमने कहां पर लगाए हैं, कोई सोशल प्रूफ दिया है कि नहीं दिया है, किस टाइप का सोशल प्रूफ दिया है। तो जब हम लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कुछ होता ही नहीं, होता ये है कि जो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स हैं आपको एक एक करके उनको चेक करना है। जो चेकलिस्ट है एलिमेंट्स की आपको उसको चेक करना है कि वो चेकलिस्ट प्रॉपर है या नहीं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। टेस्टिमोनियल्स अगर हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, तो वो टेस्टिमोनियल्स अभी हैं या नहीं है, और अगर हैं तो कितने इफेक्टिव हैं। बात क्लियर हुई? तो बात समझ में आई कि ये जो टर्म है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ, यहां पर आप देखोगे तो मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन भी यहां पर लिखी हुई है। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग और इंप्रूविंग ईच एलिमेंट ऑन योर लैंडिंग पेज टू इंक्रीज कन्वर्जन, जो एट द एंड हमारा गोल होता है। लैंडिंग पेज को हमने बनाया इसलिए, अब कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट सेल्स हो सकती हैं, लीड आप जनरेट कर रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्जन आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, बट है क्या? डेफिनेशन की बात करें या बेसिक टर्म की बात करें, इट एक्चुअली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग और इंप्रूविंग ईच एलिमेंट। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ईच एलिमेंट ऑन योर लैंडिंग पेज। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि एलिमेंट्स को किस तरीके से हमें यूज करना है और कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो जो पहला पॉइंट आप यहां पर देख रहे हो, कीप इंपॉर्टेंट पार्ट अबव द फोल्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लैंडिंग पेज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा नीचे हम उनको कर देते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कॉल टू एक्शंस हैं, वो हमें बेसिकली कोशिश करने हैं कि हमारे अबव द फोल्ड रहे, मतलब हमारे पेज के ऊपर वाले सेक्शन में रहे। ऐसा ना हो कि यूजर को बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना हो तब जाके उसे आपके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके ऑफरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। यूज स्कार्सिटी टेक्निक्स, ठीक है, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड सीट्स, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके स्कार्सिटी एलिमेंट्स हैं, आपको इनको प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है, देन पावरफुल कॉल टू एक्शंस, बिना पावरफुल कॉल टू एक्शन के आपका लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। गाइस, कितना भी ट्रैफिक आप ले आओ, आपने बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज बनाया, आपने बहुत ही अच्छा फेसबुक एड्स या आपने बहुत ही अच्छा गूगल एड्स भी बनाया, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड गूगल एड्स बनाया, आपने बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी यहां पर जो है वो अचीव कर लिया, बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक है वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आया, बट अगर यहां कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर यहां कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा, तो गाइस कन्वर्जन के जो चांसेस है ना वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो एक इफेक्टिव और पावरफुल कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है, और उसको कहां पर आप प्लेस करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी जो कॉल टू एक्शन है वो बेसिकली यूजर के सामने से गायब नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे कि अगर यहां पर आपने कॉल टू एक्शन दिया है, यूजर स्क्रॉल कर रहा है, उसके बाद बीच में फिर से आपको कॉल टू एक्शन देना है, उसके बाद यूजर नीचे स्क्रॉल कर रहा है तो वहां पर भी आपको एक बार कॉल टू एक्शन देना है। मतलब हमारा जो कॉल टू एक्शन है वो मल्टीपल प्लेसेस पर लैंडिंग पेज में हो सकता है, मल्टीपल लोकेशंस में लैंडिंग पेज पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें कॉल टू एक्शन को किसी भी तरीके से यूजर के सामने से गायब नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लैंडिंग पेज पे कहीं भी हमारे ब्राउज कर रहा है, अब उसे कॉल टू एक्शन ढूंढना पड़े कि आखिर बाई नाउ का बटन कहां था, आखिर एनरोल नाउ का बटन कहां था। ठीक है, तो आपको देखना है किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आपकी जो बाई नाउ के बटन्स हैं, ये जो आपको कॉल टू एक्शन रिलेटेड बटन्स मिलते हैं, ये आप किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। टेस्ट डिफरेंट हेडलाइंस एंड कॉपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग नहीं करते हैं। देखो, आप एक बार कोई हेडलाइन यहां पर एंटर कर देंगे,
एक आपने सिंपल सी कॉपी लिख दी, उसके बेसिस पे आप ये नहीं जज कर सकते कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो हमेशा के लिए फ्लॉप हो गया, आप अब आगे इस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल हो सकता है इस लैंडिंग पेज के थ्रू ना प्रमोट कर पाए, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे हेडलाइंस एंड जो आपकी कॉपी, अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो वापस जो ये आपका लैंडिंग पेज है ये काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो हमेशा हमारे पास स्कोप या हमारी स्ट्रैटेजी में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके बेसिस पर हम ए बी टेस्टिंग कर सकें, या जिनके अराउंड जो हमारे टेस्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनको हम टेस्ट कर सकें। यहां इस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर टेस्टिंग के एलिमेंट क्या है, वो हो गया हमारा ये हेडलाइन। हम हेडलाइंस को टेस्ट कर सकते हैं, जो हम हेडलाइन यूज करेंगे, जो हम कॉपी यूज कर रहे हैं हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। इफ पॉसिबल एड अ टेस्टिमोनियल ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे आपने पहली बार वो प्रोडक्ट निकाला या वो सर्विस पहली बार आपने निकाली, इन दैट केस आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे। तो हमारे दिमाग में ये चीज भी होनी चाहिए जब हम बात करते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऐसा नहीं है कि हमने लैंडिंग पेज एक बार क्रिएट कर दिया वही रहेगा, नहीं। ओवर द टाइम जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट सर्विस बिकती जाएगी, हो सकता है आपके पास अच्छे टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, तो आप उन टेस्टिमोनियल्स को बाद में भी अपने लैंडिंग पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपका लैंडिंग पेज बन गया तो बस वही फाइनल लैंडिंग पेज होगा, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन इफ पॉसिबल यूज लाइव चैट। ठीक है, लाइव चैट को यूज कर सकते हो, बहुत सारी फ्री सर्विस है जैसे talk.to को आप यूज कर सकते हैं, एक फ्री सर्विस है। देन ट्रस्ट बैचेस को आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं होता है, बल्कि लैंडिंग पेज के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ऑप्टिमाइज करना लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये कुछ आपके सामने हिंट्स हैं या कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप अपने लैंडिंग पेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।